गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लोग का ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नई स्टोरी का शुभारंभ करते हैं। इससे पहले जो मैंने स्टोरी सुनाई थी वो जापान की थी। 50 से ज़्यादा लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसको मार करके ड्रम में रख देते हैं। कैसे उसकी पोल खुलती है जाके देखिए। आज की स्टोरी जो है वो सती प्रथा पे है। सती प्रथा बहुत दिन हो गए बंद हुए, लेकिन एक फैसला जो है वो अब आया हुआ। ये कहानी राजस्थान की है, राजस्थान के सीकर गांव की है, जहां पर एक फैमिली जो कि राजपूत रहती है, वो आती है सीकर गांव में, अपनी लड़की का रिश्ता तय करती है। शादी होती है। तभी कुछ दिन पहले शादी के यानी कि 1-1.5 महीने बाद उसके आदमी की तबीयत खराब होती है। जिस आदमी की तबीयत खराब होती है उसका नाम रूप कंवर रहता है। तबीयत खराब रहती है तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रूप कंवर भी वहाँ देखभाल के लिए जाती है, रहती है। जब ठीक हो जाता है तो रूप कंवर अपने मायके चली जाती है। फिर तबीयत खराब होती है, फिर उसको अस्पताल में एडमिट किया जाता है। वहाँ वो अपना दम तोड़ देता है। तब रूप कंवर को लाया जाता है फिर से। यहाँ मायके वालों को ये नहीं पता कि मेरी बेटी किस लिए जा रही है, बट जा रही है ससुराल। लाते हैं और देखती है अपने आदमी को कि अब ये नहीं रहे, तो बहुत रोती है। मतलब शादी के तो 7 महीने हुए थे और आदमी नहीं रहा। 7 महीने हुए थे और रूप कंवर विधवा हो चुकी थी। वो बहुत रो रही थी इस विषय पर लेकर के। यहाँ रूप कंवर के पीछे ही पीठ पीछे जो पुरुषों की मंडली थी कि इस बार 100 के साथ एक दुल्हन को भी सती किया जाए। सभी लोग तैयारी होते हैं, उसको वो तैयार कर देते हैं। इधर औरतों को बताया जाता है कि उसको तैयार कर दो, इसको वहाँ शमशान घाट मतलब जाना है, शमशान घाट जाना है। रूप कंवर को दुल्हन का पूरा तैयार कर दिया जाता है। वो उसको लेकर के लोग शमशान घाट जाते हैं। वहाँ पर रूप कंवर को अभी बताया नहीं जाता है कि रूप कंवर को करना क्या है, बट वो दुखी है उतने टाइम। सभी तरफ ये होता है कि एक दुल्हन आज सती होगी, अपनी मर्जी से खबर फैला दी जाती है। दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं देखने खातिर। लाखों की भीड़ हो जाती है वहाँ पर ये देखने खातिर कि एक दुल्हन सती होगी। रूप कंवर तो भी नहीं समझ पाती है कि ये क्या हो रहा है, इतने लोग कैसे हो गए। जब पूरी चिता सज जाती है, 100 को उस पर रखा जाता है, तब रूप कंवर को कहा जाता है इसको उस पर बैठाल दो। तब रूप कंवर समझ जाती है कि मुझे सती किया जा रहा है, लेकिन इतनी भीड़ कि उसमें वो कुछ कर नहीं पाती। बोलती है, किसी सुनाई नहीं देता है। और सभी लोग, जितने से जितने लोग रहते थे, अधिकतर गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जहां से घी ना आया हो। इस चीज के लिए सभी ने घी दिया और अग्नि लगाई जाती है। धीरे धीरे लकड़ी जलते जलते जब रूप कंवर के पैर तक जाता है, जलती है, तो छिटक के नीचे आ जाती है। लेकिन लोग जबरदस्ती उसको डाल देते हैं उस पर और उसमें उसको सती कर देते हैं। फिर ये होता है कि नहीं, इसको सती हो गई है, कहीं मामला तूल ना पकड़ ले, तो इसको देवी का दर्जा देकर के वहाँ मंदिर की स्थापना का प्रण लोग ले लेते हैं कि यहाँ एक मंदिर बना देते हैं, इससे कोई तूल नहीं पकड़ेगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे शख्स थे जो इसको इस चीज़ के खिलाफ थे। वो जाके रिपोर्ट लिखाते हैं
लेकिन वहाँ रिपोर्ट लिखने को कोई तैयार नहीं, जज आदेश देने को तैयार नहीं, रिपोर्टर इस पर अलग ही अपना वो रहता है उसका। तब वो आदमी जाता है दिल्ली में सब बात बताता है। तब वहाँ से आदेश होता है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो एफआईआर दर्ज होती है, वहाँ पुलिस जाती है लोगों से बयान लेने, लेकिन वहाँ लोग ये कहते हैं मैं उसमें मौजूद ही नहीं था, कोई गवाह बनने को तैयार नहीं। फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर वो जाता है कि इसका भी कोई फैसला नहीं हुआ, तब फिर उस पर जोर डाला जाता फिर से। तो जितने उनके रिश्तेदार थे सभी को जब पूछताछ होती तो पता चलता ये लोग आए थे, इनके यहाँ से सब लोग आए थे, गांव में सब लोग मौजूद थे। सबको दोषी बनाया जाता है, सबको शामिल किया जाता है, सब पर मुकदमा चलता है। मुकदमा के 37 साल हो जाते हैं। धीरे धीरे उसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ जिंदा रहते हैं, तो कुछ छूट जाते हैं। बाकी 8 लोग रहते हैं जिनको अब 2024 में बरी कर दिया जाता है, 8 लोगों को। सबसे बड़ी बात कि यहाँ कानून व्यवस्था भी उन्हीं लोग का साथ दे रही थी जिन्होंने उस लड़की को सती किया था। वो इसके खिलाफ नहीं जा रहे थे, उन्हें भी लग रहा था कि ये पाप होगा, जबकि पापी वो लोग थे। इससे पहले भी जब शुरू में सती प्रथा के तो कहानी आप लोग को पता होगी, लेकिन फिर से बता देते हैं। ये जी की और माता सती की। माता सती अपने मैके चली जाती हैं बिना बुलाए। वहाँ उनका अपमान होता है और इस अपमान को सह नहीं पाती और अग्नि में सती हो जाती हैं। यहाँ से सती प्रथा का शुरुआत हो जाता है और लोग पति के मरने के बाद पत्नी को पति के साथ जलाने लगे। 1829 में इस पर राजा राम मोहन राय अपना आंदोलन खड़ा करते हैं कि इसके खिलाफ लड़ेंगे हम। वो लड़ते हैं। इनका साथ देने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक आ जाते साथ में और एक कानून बनाते हैं सती प्रथा को अंत करने का 1829 में, लेकिन इसका प्रभाव नहीं पड़ता। फिर 1876 में फिर एक कानून आता है जिसकी तगड़े से चेतावनी होती है कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ कार्रवाई होगी। लेकिन चोरी छुपे या वैसे भी कुछ कम हुआ, लेकिन इतना कम नहीं हुआ। सती प्रथा का सबसे बड़ा उदाहरण आपको हम बता दें, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती, जो औरंगजेब के कारण अपने कुटुंबों सहित जितनी औरतें होती वो सब सहित अग्नि बड़कुंड तैयार किया था और उसमें सती हो जाती हैं। लेकिन उससे समाप्त हुए, आज देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, उसके बाद भी राजस्थान जैसे शहर में गांव में लोग इस पर विश्वास करते हैं कि एक शौक के साथ एक पति के साथ एक पत्नी को मारना चाहिए। क्यों? ये देश आज़ाद होने के बाद सती हुई है कमर, और फैसला होते होते 37 साल गुजर जाते हैं और उन्हें भी बरी कर दिया जाता है। ये थी रूप कंवर की कहानी, जो एक लड़की जिसे सजाया जाता है और एक चिता पे उसके पति के साथ उसको बैठा दिया जाता है और उसको जबरदस्ती उसको उसमें जलाया जाता है। ये एक तरह से हत्या होता है। ये आज की कहानी सती प्रथा, जो 37 साल बाद इसका फैसला आया और उसमें भी सब लोग बरी कर दिए गए। इसमें हजारों लोग चिन्हित करके दोषी बनाया जाता है। पहले ये शहरों में खत्म हुआ, फिर ये गांव में धीरे धीरे खत्म हुआ। प्रेजेंट टाइम में कहीं भी सती प्रथा भारत में नहीं है। ये आखिरी थी रूप कंवर जो सती हुई थी और जिसका फैसला अब आया हुआ। ये थी आज की कहानी। इसके साथ कीजिए गुड नाइट।